जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपकी हथेली में एक पूर्ण जीवन रेखा जो कि आपके गुरु और मंगल के इस मध्य के क्षेत्र से निकली और शुक्र के इस तले तक चलती चली आई। आपकी हथेली में उपस्थित एक मस्तिष्क रेखा जो कि सूर्य के इस क्षेत्र तक चलती चली आई, साथ ही हृदय रेखा जो कि बिल्कुल धनुषाकार स्थिति में आगे की तरफ बढ़ती चली गई। इन सब के मध्य से निकलने वाली कुछ खास विलक्षण रेखाएं, जिसमें कि अगर देखेंगे तो केतु के इस क्षेत्र से निकलने वाली एक भाग्य रेखा जो कि शनि के क्षेत्र की तरफ चली गई, एक बुध की रेखा जो कि आपके बुध पर्वत के क्षेत्र की तरफ चलती चली गई। ये एक विलक्षण स्थिति होती है जब किसी भी हथेली में ऐसी सुस्पष्ट अवस्था में रेखाएं स्थित हों। इससे कुछ खास जो सिंबल बनते हैं और इनके जो प्रभाव है उसके बारे में अभी आप जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके जीवन रेखा की। जीवन रेखा जब भी अपनी यात्रा पूरी करती है तो इसके कई बेहतरीन प्रभाव व्यक्ति के जीवन में मिलते हैं। जैसे कि हमारे पुराने वीडियोस के द्वारा आप जान चुके होंगे कि जीवन रेखा छोटी होने से आयु पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब ये पूरा होता है तो इसके कई सारे प्रिविलेज यहाँ पर जातक को के जीवन में स्पष्ट तौर पे दिखाई देते हैं या उन्हें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले ऐसी स्थिति व्यक्ति को अपने जड़ों से जोड़ता है। व्यक्ति कभी अपने वसूलों से, अपने कुल खानदान से, उनके मूल्यों से, उनके तौर तरीकों से, उनके संस्कारों से, उनके परवरिश से अलग नहीं हो पाता। इस कारण ऐसे जातक का कभी पतन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति जातक को बहुत कठोर बनाता है, जीवट बनाता है और मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमेशा एक संबल प्रदान करने का काम करता है। ऐसे जातक सिर्फ अपने स्वार्थ का नहीं सोचते, अपितु एक बड़े समुदाय का या परिवार का या जो भी उनके मातहत हैं, उनके आश्रित हैं, उन सब के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ऐसे लोगों को सफलता कई बार या यश तो खैर सामान्य तौर पे 9 के बराबर मिलता है, लेकिन सफलता कई बार आप देखेंगे कि काफी विलंब से मिलेगा। हालांकि अगर हम देखें तो ये अपना काम शुरू कर देते हैं बहुत छोटी आयु से। अगर हम देखें तो 16 वर्ष होते होते ऐसे लोग क्रियाशील हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और किसी न किसी कार्य क्षेत्र में ये अपना सहयोग देना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई वगैरह में भी काफी जहीन होते हैं और जिस भी चीज में रहेंगे, जिस भी काम को करेंगे उसमें विशेषज्ञता हासिल करने के प्रति इनका जोर रहता है। हालांकि किसी एक काम को कर पाने की एक छूट इसे कह सकते हैं या एक समय इन्हें कई बार नहीं मिल पाता, क्योंकि जिम्मेदारियां ऐसे लोगों के जीवन में काफी बड़ी होती है और ऐसे लोग चूंकि सबको लेकर चलने की प्रवृत्ति होती है, इस कारण काफी कुछ जीवन में इन्हें छोड़ते हुए आगे बढ़ने की नौबत आती चली जाती है। और इस रेखा के साथ में खासकर केतु का क्षेत्र अगर यहाँ पर धसा हुआ हो या त्रिभुज की स्थिति बन पड़ी हो या मत्स्य का चिन्ह हो, इसके ऊपर से जब भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट स्थिति में बिना कहीं से टूटी हुई, बिना भंग हुए ऊपर की तरफ जाती है और आपके शनि के इस क्षेत्र के बिल्कुल ऊपरी तले से नीचे नीचे टकरा जाती है, तो ये रेखा अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है और इसका प्रभाव ताउम्र जातक के जीवन पर दिखाई देता है। ऐसे जातक अपने बुद्धि बल के बदौलत, अपने मेहनत की बदौलत, अपने कर्म बल की बदौलत अपने जीवन को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाने का काम करते हैं और अपनी मेहनत से अपने जीवन को एक ऐसा आयाम देते हैं कि लोग उनसे प्रेरणा ले सके। किस्मत ऐसे लोगों के कर्म में ही छुपी होती है और साथ में जब बुद्ध की रेखा यहाँ पर स्पष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति निजी उद्यम के द्वारा, निजी कार्यों के द्वारा अपने जीवन को काफी ऊंचाई तक ले जाने का काम करेगा। वहीं अगर गुरु का ये क्षेत्र प्रबल हो और बुद्ध की रेखा यहाँ पर न हो तो ऐसी स्थिति में जातक विभिन्न प्रकार के अन्य प्रतिष्ठानों में अन्य व्यक्ति के साथ काम करके सरकारी सेवाओं के द्वारा, राजसी सेवाओं के द्वारा अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेगा, प्रशंसा को प्राप्त करेगा, पद को प्राप्त करेगा, रुतबे को प्राप्त करेगा और जिसे कह सकते हैं धन को प्राप्त करने की स्थिति में आता चला जाएगा। तो ये सब लाभ यहाँ पर जातक को स्पष्ट तौर पे प्राप्त होंगे, कोई नहीं छीन सकता। मध्य के क्षेत्र में जब भी यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति बनेगी, व्यक्ति काफी जहीन प्रवृत्ति का होगा, प्रकृति का होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझकर हर फैसले लेने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में जल्दीबाजी में कभी नहीं होगा और जो भी लेगा सटीक फैसले लेगा।
मध्य में जब भी यहाँ पर महालक्ष्मी लक्ष्मी सिंबल की स्थिति यहाँ पर बनेगी, धनकूप की स्थिति बनेगी, व्यक्ति धन को सही तरीके से पहचानने में कामयाब होगा, संग्रह करने में कामयाब होगा, और जिसे कहते हैं कि पैसे से पैसे बनाना, उसमें भी ये व्यक्ति सफल होता चला जाएगा। वहीं इसके मध्य में जब बनेगा, व्यक्ति बहुत ही समझदारी से चीजों को खर्च करेगा और समझदारी के कारण एक पैसे का दो पैसा बनाने में यहाँ पर कामयाब होता चला जाएगा, और साथ में जो उसके लोग होंगे उसके जीवन में भी प्रगति होगी। साथ ही जो अशुभ प्रभाव हैं हथेली के, वो भी यहाँ पर कम होते चले जाएंगे, और विभिन्न प्रकार के वाहनों का भी सुख लाभ यहाँ पर जातक को स्पष्ट तौर पे मिलता चला जाएगा, और जो घर वगैरह का, जो गाड़ी वगैरह जो भी सुविधा है या जो भी लग्जरी है, वो जातक को यहाँ पर प्राप्त होते चले जाते हैं। और ये रेखा जो ऊपर की तरफ जाएगी, एक चीज ध्यान रखना, कोई रेखा टूटी ना हो, किसी रेखा को नेमी सिंबल ने ना काटा हो, किसी को आड़ी तिरछी रेखा ने ना काटा हो, किसी पर यव जैसी स्थिति न बन पड़ी हो, किसी पर क्रॉस के जैसी स्थिति ना हो। ये सब न होने पर ये अपने पूर्ण प्रभाव जो कि अभी हम बता रहे हैं आपके जीवन में दिखाई देंगे। अगर कहीं से भी एक कटी फटी है, कहीं से भी कोई इनेमी सिंबल है, कहीं से भी, जैसे कि मान लो आप कोई काम कर रहे हो, कोई आपका टांग खींचने वाला आ गया या कोई परेशान करने वाला आ गया, तो जितनी क्षमता से आप काम कर रहे थे, जो रिजल्ट मिलना चाहिए तो वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल उसी प्रकार से जब इनेमी सिंबल आ जाएंगे, जब आड़ी तिरछी रेखाएं काटेंगी, तो ये जीवन में उस कालखंड में आने वाली समस्याओं को दिखाती है। ये उस समय में आपके नजर को भटका देगी, उसे दिखाने का काम कर रही है। उस समय में आने वाले स्ट्रगल को दिखाने का काम कर रही है। विभिन्न प्रकार की ऐसी परेशानियां जो कि आपको भटका सकती हो, जो कि आपके पथ से च्युत कर देवे, उसे दिखाने का काम कर रही है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, उसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। अगर आप दूरगामी सोच वाले हैं, आप अगर दूर से समझ पा रहे हैं कि नहीं आगे कोई परेशानी आने वाली है, तो क्या होगा, आप प्रिकॉशन ले लेंगे। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो उस समय क्या होगा कि ये परेशानी आपके पास आके निकल जाएगी, आपको उसका कोई बुरा प्रभाव जीवन में नहीं आएगा। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वही दूरगामी प्रभाव आपको दिखाती है, आगे तक का दिखाने का काम करती है, ताकि आपके रास्ते में आगे बुलडोजर लगा रहे और आपका रास्ता साफ करता चले, ताकि आगे कहीं भी ऐसा ना हो कि लैंडस्लाइड आपके सर पे हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया है तो ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आ जाती हैं, और इसका पूर्ण प्रभाव, अगर रेखा है भी लेकिन अगर कुछ दोष के साथ है, तो उसका पूर्ण प्रभाव जातक के जीवन में यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर रेखाओं की स्थिति अगर स्पष्ट है तो आपको यहाँ पर धन्य धान्य से, रुतबे से, चमक से, ऐसो आराम से, हर एक तरीके से आपके जीवन को भर देने का काम करेगी। और अगर साथ में सूर्य की रेखा आ गई, फिर तो अब कहें ही क्या, कुछ बच ही नहीं जाता, सोने पे सुहागा। और चाहिए क्या जीवन में व्यक्ति को? इस जीवन में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ अकेले यहाँ पर जो है ना, इन सब रेखाओं की अच्छी स्थिति होने पर सूर्य आपका पूरा कर देने का काम कर रहा है। तो बस हो गई बल्ले बल्ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी ऐसी रेखाओं की स्थिति अगर आपकी हथेली में है, आंख मूंद के, हालांकि आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपने अब तक अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना लिया होगा, लेकिन अगर अभी आप छोटी अवस्था में है, ऐसा कुछ है, तो बस मेहनत करें, जो चाहते हैं ना उसे पाने के लिए पूरा लगा दो, क्योंकि आपकी तकदीर जो है ना उसी मेहनत के नीचे छुपी हुई है। वो खोल लोगे, वो सामने से निकल के आ जाएगी। ये स्पष्ट संकेत है, ये दिखा रही है कि ये कप जो है ना, वर्ल्ड कप आपको मिलेगा, लेकिन वर्ल्ड कप वैसे ही थोड़े ना मिल जाएगा, उसके लिए मतलब खेलना पड़ता है ना। तो बस वही खेलना है अब आपको। ठीक है, तब तक खेलिए, मिलते हैं फिर। जय जय श्री राम।